तो आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2077 को सोमवार के दिन आप सभी का सादर नमन प्रणाम स्वागत है आपका। और विशेषतः आभार रविशंकर सिंह जी को, जिन्होंने गुरु गोरक्षनाथ पीठ के आधार पर यह श्रृंखला शुरू की, जिससे ऐसे विकट परिस्थिति में हम लोग विचार विनिमय कर सकें और कुछ बातें ऐसी सुने और कहें जिसे आपस में शेयर करके अपने जीवन में शांति और आनंद ला सके। तो मैं उनको बधाई भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, और उनके टीम के सभी सदस्यों को। खुद ही रविशंकर हैं, सूर्य भी हैं, शंकर के मिले हैं, उनके गढ़ों में एक पवन जी भी हैं, तो हनुमान जी भी वहां शामिल ही हैं। दूसरी एक सर्वेश्वर है जो सबके ऊपर ही जुड़े हुए हैं, कहते शिष्य हैं गुरु और दोनों के आगे भी। तो आप सब लोगों का नमन है। इसमें मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि हम इस विचार से लें कि आखिर ये दुनिया में इस तरह की जो क्राइसिस होती है, उसके बाद जो भगदड़ आपदा त्रस्तता की स्थिति होती है, तो क्यों, क्या ये प्रश्न उठाया गया विज्ञान के क्षेत्र में या दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में? तो सबसे पहले 1967 में लीने व्हाइट नाम के एक इतिहासकार जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, और उन्होंने विज्ञान के इतिहास को एक नई दिशा दी थी। और विज्ञान की सबसे मशहूर पत्रिका में उन्होंने लेख लिखा था कि आखिर धर्म और जो ये पारिस्थितिकीय विकट विकट समस्या आती, उनके बीच में क्या संबंध है। तो उनकी एक लाइन बड़ी फेमस है, और वो ये है कि ऑल द क्राइसिस जनरेट फ्रॉम द माइंड, सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम द माइंड। जो भी समस्याएं विकट का रूप लेती हैं, वो सभी पहले मस्तिष्क में उपजती है। तो निश्चित है कि इसका सॉल्यूशन मस्तिष्क से। जो ही हम मस्तिष्क की बात करते हैं, वहां विचार की बात आती है। उसमें एक लाइन उस पूरे लेख में ये भी आता है कि निर्णयात्मक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने ये व्यक्त किया है कि शायद एक समय आएगा जो प्राचीन कालीन जो हिंदू धर्म की व्यवस्था थी, रिलीजन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं बाद में बात को कहूंगा। रिलीजन हो जाएगा तो डोगमेटिक नियम हो जाएगा, जो धर्म की बातें कहेंगे तो प्रकृति के साथ सामंजस्य हो। तो वो लिखते हैं कि ऐसा भी समय आ सकता है कि जब उस सनातन, उस प्राचीन इस पद्धति को समझने के लिए मनुष्य को मजबूर होना पड़े, और इस तरह से विश्व को एक नई दिशा में शांति का संदेश मिल सके। तो इस संदर्भ में मैं आपको 4-5 बातें करना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो भी हमारी सनातन संस्कृति रही है, उसमें किसी जाति विशेष का महत्व नहीं है, किसी वर्ग का विशेष का महत्व नहीं है, किसी भी तरह के सोसाइटी के विभिन्न पक्षों का नहीं है, बल्कि समाकलित रूप में, समन्वय रूप में है। शब्द ही है सनातन, जो सदा से रहते हुए चलते जाए। दूसरी बात, जो पुरुष की कल्पना की गई है, एक ही शरीर के 4 भाग होते हैं, जो मनुस्मृति में बाद में उसको व्याख्या जाति इत्यादि से कर दी गई, जो एक तरह से गलत भ्रांति या समय के अंतराल में की गई। तो उसमें जो जीवन का दर्शन दिया गया कि हर जीवन के 2 पक्ष होंगे, एक तो होगा कर्म, दूसरा होगा धर्म। अब इसी के बीच आप कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे कितना निर्वाहन की विधि करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। तो उसके लिए कहा गया कि ये चूंकि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, जो डार्विन ने बाद में सिद्ध किया था। तो चेंज के अनुसार हम कितना अपने को चेंज करके उसके साथ समन्वय बनाते हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण हम सनातन संस्कृति में पाते हैं। तो कहा गया कि जो मॉरल ड्यूटी है, इसका मतलब ये हुआ प्रकृति के जो भी अंग हैं, चाहे वो पेड़ में हो, पौधों में है, जानवरों में है, मिट्टी में, जिसमें हो, सब में उसी ईश्वर का वास है, सभी में वही शक्ति है जो आप में है। तो जब ये ऐसा है, तब फिर कहां से द्वंद्व हुआ? ये है जो हमारा धर्म कहता है। इसी को विवेकानंद के, यदि स्वामी विवेकानंद जी के उद्घोष से हम लें, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर इसको कहा इस रूप में,
There is no God outside in this world. God does not exist because you yourself is God. You are product of God. You are essence of God. So if you are serving yourself in that manner and thinking in that way and then serving the whole world, that is the service to God. अर्थात जो ही आप ये इसका अनुभव करें, गहराई से भीतर सोचें, मनन करें, तब ये पाएंगे कि जितनी भी प्रकृति में आयाम हो सकते हैं, सब में ईश्वर का वास है। वही तो आप भी हैं। तो बाहर कहाँ ईश्वर है? आप में स्वयं है। जो ही आप चेतना हुई आपको और इस रूप में अपने को समझा आपने, तो जो भी सेवा करेंगे वो ईश्वर की सेवा होगी। अब यही आता है, जो करेंगे, जो करने की क्रिया है, उसको हमारे जीवन पद्धति में कहा गया कि ये है हमारा कर्म। कर्म को जनरली हम कहते हैं केवल क्रिया, लेकिन ये शास्त्रीय विधि में देखें तो उसमें होगा मॉरल एक्शन, माने उस नैतिक उस क्रिया को जो नैसर्गिक रूप में, बायोलॉजिकल रूप में आपको मिली हुई है, तद अनुसार अपने को समन्वय करते हुए करें। आप पूछें कि कैसे? जैसे देखिए, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। फूल का नैसर्गिक गुण क्या है? सुगंध देना। मधु का नैसर्गिक गुण क्या है? मीठा होना। यदि मधु आप ले रहे हैं और नमकीन लग रहा है तो मधु हो ही नहीं सकता। हवा है, ये शीतलता नहीं दे सकती या कठिन उष्णता नहीं दे सकती या बैलेंस नहीं बना सकती, तो हवा नहीं हो सकती। जल है तो उसको सिंचित करेगा, नया जीवन प्रदान करेगा। तो हर में यही आया, पेड़ फल देगा और छाया देगा, ये उसका नैसर्गिक गुण। अब यही प्रश्न उठता है, इस नैसर्गिक गुण को यदि मनुष्य अपने रूप में मान ले और करे तो उसको हम कहेंगे कर्म। तो पूरा गीता का आप देख लीजिए, कर्मयोग का सिद्धांत गीता में दिया है। इन दोनों के आधार पर ये कहा गया कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो हम इसको इस रूप में कहा जाएगा कि हम आदमी से इंसान बनना चाहते हैं और इंसान से पुनः देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। देवत्व का ऊपर मोक्ष नहीं है, विवेकानंद के अनुसार ये तो कहीं नहीं है और उन्होंने अपने दुनिया में प्रतिपादित किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक पहला पक्ष है कि क्या हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपने जीवन के विभिन्न पक्षों में इसको उजागर करने की कोशिश की? क्या ऐसा हो सकता है, एक उदाहरण इसको इस रूप में लें, किसी ने आपको सडनली गाली दिया, आप तुरंत रिएक्ट करके उस पर जो है कुछ दंडात्मक करने की सोचते हैं। काश ऐसा भी तो हम सोच सकते, किस दर्द में उसने कहा है, उसमें भी तो ईश्वर का वास है जो हम में है। तो कुछ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई डिसबैलेंस की स्थिति हो रही है, तो क्यों ना हम अपने ढंग से शांत करने की कोशिश करें। ये है हमारे मूलभूत सनातन संस्कृति की लाइफ फिलॉसफी का सिद्ध। तो एक पक्ष ये है कि इसको हम समझे। अब आते हैं कि दूसरे रूप में हम कहते हैं कि ये कर्म जो है, जिसको हमने कर्म या मॉरल एक्शन, तो इनको 3 रूपों में व्याख्या किया गया है। अब ये देखना है कि इस सब की व्याख्या किसी से सुन के नहीं, सबसे बड़ा आपका गुरु कौन है? आप स्वयं हैं। कब? जब आप इतनी गहराई में अपनी अंतरात्मा को तलाशेंगे तो स्वयं बाहर के किसी चुन्नीधारी या घंटीधारी या घंटाधारी गुरु से नहीं होगा, गुरु आप स्वयं ही हैं। उस रूप में जब बात की जाती है जीवन पद्धति की या जीवन दर्शन की या जीवन क्रिया की, तो हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मनसा अर्थात वैचारिक शुद्धता कितना तक है, क्या लेके आए थे जरा सोचिए तो, यहाँ क्या लेके जाएंगे? आप कहते हैं मुझे बहुत कुछ करना है, जरा ये भी तो सोचिए, जो ही माँ के गर्भ से आप बाहर आए उसी दिन उल्टी घड़ी शुरू हो, उल्टी गिनती शुरू हो। जीवन आपका बढ़ नहीं रहा है, जीवन हर क्षण कम होता जा रहा है और आप मृत्यु के करीब। तब अब यहाँ आता है कि यदि आप ऐसा आप अनुभव किए, अपनी अंतरात्मा में इस भाव को आपने जगाया, तो अब 2 इसके परिणाम स्वरूप निकलेंगे। एक तो वाचा, वचन से आप कितने हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात अप्रियम ना ब्रूयात। महाकट सत्य वही है, लेकिन वह अप्रिय है तो उसे उस रूप में न कहें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात,
उसको इस रूप में उतना ही सत्य कहें जो प्रिय रूप में है और उस पर उसका असर हो सके, इस रूप में कहें, समझाने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और यही अहंकार जो है ले डूबता है कि मैं भी कुछ हूँ और नहीं। तो ये है वाचा, जिसको कई रहीमन मीठी बोलिए इत्यादि हम सभी लोगों में पाएंगे, जितने हमारे संत हैं सभी कहते हैं कि सबसे बड़ा शस्त्र क्या है, तो आपकी मुस्कान और मीठी बोली है। तो वह है वाचा। और कर्मणा, इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत महात्मा गांधी के जीवन से मिलता है। उन निगेटिव पक्षों और जो राजनीतिक चीजें इसमें हम नहीं है ना, हमारा वो पक्ष मतलब नहीं है। तो उसमें एक बार एक आती है कि गांधी जी के यहाँ कोई गया, कोई महिला गई, सुना कि आप महात्मा हैं, तो कहा नहीं महात्मा तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ जादू जरूर जानता हूँ। बोलो माता आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहा कि मेरा लड़का जो है इसकी दांत खराब है, पेट में कीड़े पड़ गए हैं। कहा कैसे, तो मीठा बहुत खाता है, इसको समझाओ। सुना हूं कि आपकी बात सब मानते हैं, तो उसको समझाओ कि मीठा ना खाए, बस इसलिए आई। तो कहा ठीक है माता, 10 दिन बाद आओगी तब हम बताएंगे, तब समझाएंगे। कहीं अभी क्यों नहीं कहना है, अभी नहीं, आप जाइए। 10 दिन बाद वो आई। 10 दिन बाद जब आई तो पूछा गया कि क्या हुआ, 10 दिन बाद आप बुलाए थे। कहा कि 10 दिन से शुरू के कुछ दिनों में मैं खूब मीठा खाया, बड़ा अच्छा लगा। अब छोड़ने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, तब लगा कि ये तो बड़ा कठिन है, तो तपस्या है। तो जब हम पूर्ण रूप से छोड़ दें तब न बुलाएं। तो आज 10 दिन पर आज तय हो गया कि अब हम छोड़ सकते हैं। ये तो समय के अंतराल में और इतना निश्चय अपनी आत्मा में करेंगे, मन में करेंगे, कर्म में करेंगे, तब जाके होगा। तो अब माता हो सकता है ये छोड़ दे। इस कहानी से ये तात्पर्य ये निकलता है कि ये है कर्म, कि ये नहीं कि आप उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में एक प्रवृत्ति कामन हो गई है, सभी लोग उपदेश ही दे रहे हैं, सभी लोग सुने ही जा रहे हैं, तो करेगा कौन भाई? करेगा तो कोई बाहर ही नहीं, करना तो हमें। तो ये हुआ मनसा वाचा कर्मणा। इसी को अब आप कोरोना से जोड़ लें, मनसा से जोड़ें। हर जगह रोज न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया जा रहा है, एक इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल टेरर में आप दबे चले जा रहे हैं। तो जरा भाई कम कीजिए, प्रकृति के नियम के अनुसार है, ये तो चल रहा है, हम उसको रोकें। वाचा, बार बार जो है हम प्रचार कर रहे हैं, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो वो हो जाएगा। रोकिए भाई, ऐसा नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, कुछ करने दीजिए, प्रकृति के साथ एडजस्ट करने दीजिए। इसी पत्ता अजवाइन चल रहा है, चलने दीजिए, उस रूप में लीजिए ना। फिर है करुणा। कितने लोगों को, अभी हमारे यहाँ एक दादी आती है, उनको हम लोगों ने लगभग अडॉप्ट कर रखा है, 25 से 30 साल से हमारे यहाँ आती जाती है, सब लोग उनको दादी करते हैं, सब लोग कहने को दाई है, बाहर के लोग नहीं, लेकिन हमारे हमने उनसे पूछा कि आप जहाँ से आती हैं आपको कभी भोजन मिला वो पैकेट वाला? कहा हाँ 2 दिन मिला, फिर मैंने मना कर दिया। तो हमने कहा क्यों? तो बाबूजी को रोटी इतनी पूरी सूखी हुई थी, और उसमें जो है जो दिया गया अचार और ये इस तरह का था कि खाया नहीं गया, तो मैं गैया को खिला दी। तो उससे अच्छा कि चलो 2 दिन कट गया, अब तो यहाँ आई जाते हैं चले जाते हैं। मैं इसको अतिरेक नहीं कह रहा हूँ कि यही एक उदाहरण है, लेकिन क्या करना हम तैयार हैं? ये हुआ उस दर्शन का, उस जीवन पद्धति का आज के समय में क्या प्रयोग हो सकता है। अब जरा दूसरे रूप में हम लेते हैं, जिसको आप कहें दार्शनिक रूप, वैदिक रूप में कहें, तो उसमें एक बात आती है कि एक प्रश्न ये किया जाए कि संपूर्ण जो सनातन हिंदू संस्कृति है जो चली आ रही है आदिकाल से, वो मूल मंत्र क्या है? यदि हम एक मंत्र से कहें कि संपूर्ण वेदों, संपूर्ण पौराणिक रचनाओं, संपूर्ण उपनिषदों, सारे वेदांगों को हमें किसी एक अजनबी को जो श्रद्धा तो रखता है, कुछ नहीं जानता है, या इनोसेंट एक बच्चे को बताना हो, तो क्या कहेंगे? इस पर कई विद्वानों ने लिखा है, का भी उन्होंने लिखा है कि वो तो बड़ा सरल है, और भारतीय संस्कृत में इसका उत्तर दिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया हुआ है, 11वें श्लोक में दिया हुआ है। क्या है भाई? तो गायत्री मंत्र है।
तो गायत्री मंत्र क्या है, जरा उसको ठीक से सोचिए। तो वो हम कहते हैं कि सूर्य की आराधना है। लेकिन जरा और उपनिषदों में जो इसकी व्याख्या की गई है, ठीक से पढ़ के तो मिलाइए। वो व्याख्या है कि वो शक्ति, वो प्रकाश की शक्ति जो सूर्य को देती है, एक रूप देती है, और उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस इत्यादि की जितनी क्रियाएं के जरिए सारे ब्रह्मांड में जीवन देती है, उस मां स्वरूप शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि वो शक्ति मुझमें सदा देती रहे, जिससे मैं भी उसी तरह दूसरों की मदद करता रहूं। ये है पूरी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो ये वर्णन पड़ता है। तो अब इसको देखें कि क्या ये हमारी ही संस्कृति है? नहीं, माफ कीजिएगा। 1987 में स्प्लिट ऑफ प्लेस, एक स्थान में क्या शक्ति है, इस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। मैं नहीं गया था वहां पर। वो किताब जो है 89 में 2 साल बाद छपी। इसी बीच में जो उसके मूल संस्थापक थे या कहिए समन्वय करता थे, जिम स्वान, बड़े फेमस है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, हीलर हैं, साइकियाट्री के प्रोफेसर में थे। तो किसी रूप में हमारे एक छोटे किसी राइटिंग से उनको पता चला कि अरे ये तो सिमिलर बात लिखता है आदमी हिंदू दर्शन को जोड़कर। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो हमने कहा तो जो आप कह रहे हैं तो है ही हमारे यहाँ। कहा भाई इसको तो गंगा से जोड़ो, तुम क्या होता है? हमने कहा गंगा से क्यों जोड़े? कहा एक जगह मैं कोई रेफरेंस पाया हूं जिसमें लिखा गया है कि गंगा जो है पूरे नाड़ी शास्त्र, जैसे आपके शरीर में खून हो, प्रकृति में हवा हो, या वैकुंठ हो, या स्पेस हो, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो एक की ओर लाइट, दूसरी ओर स्पेस, दोनों जो जोड़ के बनाते हैं वही तो संपूर्ण बॉडी और जीवन का रूप है। आप इस पर एक लिख लीजिए। तो हमने कहा भाई दो बातें हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं तो पता नहीं हम किस तरह लिखेंगे। दूसरी बात है, हमें आंग्ल भाषा आती जाती नहीं है, मेरी दूसरी भाषा, ये मैंने सीधे लिखा है। और इस बात से वो आदमी बहुत प्रभावित हुआ कि बात, ये बात जो है, इंडियन लोग तो फेमस है तरह तरह की कथा बनाने में, ये थोड़ा उल्टे कह रहा है कि मुझे ये नहीं आता है। तो उन्होंने कहा बस यही तो मुझे चाहिए था, तुम दिल की बात लिखो, एडिट और ठीक करके हम उसमें निकालेंगे। और वो छपी, डायलॉग विद द लिविंग अर्थ, टाइटल नाम है उसका। 89 में वो किताब छपी थी कैलिफोर्निया से, डायलॉग विद द लिविंग अर्थ। ये पूरी पृथ्वी कोई भी प्लेनेट नहीं है, जीवत माँ है, और उसमें गंगा उसकी स्रोत है। और जो गायत्री मंत्र है वो ये शक्ति है जो प्रकाश से जोड़ के आगे ली जाती है। अब यहीं पर ये सवाल उठता है, क्या हमने इसको आधुनिक कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कितना किया? अब एक पॉजिटिव पक्ष देखिए, कहा जा रहा है कुछ लैब से भी रिजल्ट आएंगे कि गंगा काफी शुद्ध हो गई है। क्यों हो गई है शुद्ध? तो हमने वो निगेटिव फोर्सेस तो रोक दिए। कोरोना में लॉकडाउन हो गया, क्वारंटाइन हो गया, जा तो सकते नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो आपने वो सब रोक दिया तो शुद्धता आ गई। अभी अभी रिजल्ट आया है कि कुछ खास तरह की मछलियां जो कभी दिखाई नहीं दी 15 साल से, एक पूरे झुंड के रूप में गंगा में दिखाई दे रही है। और तो और डॉल्फिन का फोटो आ गया। डॉल्फिन 10 साल से नहीं थी गंगा में, तो इधर कैसे आ गई भाई? वही शुद्धता के आगे। तो यह हुआ एक पक्ष। दूसरा जो कहा गया है कि सूर्य नमस्कार जो गायत्री की पूजा करते हैं, जरूर ही करें। कैसे करें? उसके लिए विधि है, योग शास्त्र विधियां दी है। कैसे खड़े सूर्य नमस्कार करें, नाक के स्वर कितना करें, 108 बार कितना चढ़ाना होता है, इसी को जोड़िए। यह अभी विज्ञान के किसी तराजू में, आधुनिक विज्ञान के तराजू में तो नहीं सिद्ध हो सका है, लेकिन इतना जरूर आ चुका है कि यदि सूर्य का प्रकाश सुबह में आधे घंटे लिया जाए, नंगे बदन, कि आप कच्छा पहन लें, बदन पर सूर्य प्रकाश लगा दें, सीधे आंख से ना देखें, तो उससे आपको एक ऐसी शक्ति का संचार होगा जो आपके बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा और बाहरी जो आएंगी नेगेटिव फोर्सेस उनको रोकेगा। यही बात तो ऋग्वेदिक गायत्री मंत्र में भी है। विश्वामित्र जब इसकी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं इसी से जीवन रक्षा होगी। तो क्या हम इसे रोज करते हैं, या कितने लोग करते हैं, या
कहीं ढोंग और आडंबर को जोड़कर अरे ये सब तो पंडिताई और पूजताई ऐसे धंधा ये करते हैं, जरा करके तो देखिए, जब करिए तब तो देखिए। जापान में शुरू हो गया, माफ कीजिएगा, कोरिया में शुरू हो गया है, मॉर्निंग आवर्स में कुछ नहीं करते, वेरी सिंपल। उनका कहना है कुछ नहीं, हमें जरूरत नहीं है, एक ओंकार नाद स्वर के रूप में। अब उन्होंने नया एक वर्ड जड़ा है योग के पैरेलल, माइंडफुलनेस। जो योग शास्त्र की विधि है उसको करके माइंडफुलनेस कैसे, अब तो नाजल स्वर से जब हम करते हैं तो ये जो है कुंडलिनी का शेप या भीतर जो भी एनर्जी है बैलेंस होती है। लाइक दिस, तो मॉर्निंग आवर्स में से करें। तो ये है कि जब हम ब्रह्मांडीय शक्ति को एक प्रायोगिक शक्ति में जोड़ करके, क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? करेंगे 2 दिन 4 दिन करके तो देखिए, खाली तो बैठे हैं, तुरंत कुछ न कुछ आपको लगेगा। यहीं पर मैं एक कोटेशन करना चाहूंगा, व्यक्त करना जिम स्वान का, वो भी हीलर हैं, एनवायरमेंटल साइंस के